अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाज़र के साथ कनाडा से हाज़िर खिदमत हूँ। आज के प्रोग्राम के अंदर अपडेट करेंगे हम सैलाब की सूरत हाल और इमरान खान साहब की सूरत हाल और यानी सियासी मजमूई तौर से सियासी हालात पाकिस्तान के किस सिमत में जा रही है पाकिस्तान की सियासत। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सैलाब का। सैलाब का एक नया रेला आ रहा है जो इंडिया ने छोड़ दिया पानी फर्दर, और उन्होंने बता भी दिया कि हमने पानी छोड़ दिया है। तो यही कर सकते हैं, वो तो बता तो देते हैं ना कम से कम, अब आप अपना अरेंजमेंट कर लें। तो अच्छा, अब हम उसके अंदर जो सैलाब की तवाकारी है उसको भी डिस्कस करेंगे कि जो कल उनका जो उनके थे ना अलीम साहब, उनका अलीम खान साहब, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। एक प्रोग्राम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, खैर प्रोग्राम था, उनका स्टेटमेंट था यूँ समझ लीजिए। तो आपने गौर किया होगा कि वो शख्स, यानी एक इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर देख के आप किसी के मुताबिक बता सकते हैं कि किस टाइप का बंदा है। इतना मिस्कीन और आजिज़ बना हुआ था उस वक्त, जैसे फ़कीर नहीं घूमते जब वो हाथ फैलाते हैं अल्लाह माफ़ करे, कि अल्लाह का नाम पे मैं 10 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो। तो इस तरीके से वो इजहार कर रहे थे कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो अप्रूवल भी ली थी और सारा कुछ किया था, और वो देख रहे मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो अपने माँ बाप की कब्र भी वहाँ बनाई है और मैं बहुत प्यार करता हूँ सबसे, दोस्तों से, भाइयों से, आप सब भाई हैं मेरे। लेकिन फिर बातें जैसे जैसे खुली बातें कि रूडा के भी आ गए मैदान के अंदर, कि रूडा जो बता रहे थे कि भाई इन्होंने कोई अप्रूवल नहीं ली। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते ही हैं, लेकिन एक्चुअली जिम्मेदारी किसकी है और किसकी नाअहली है, नेग्लिजेंस किसकी है। इस दौरान एक और पीटीआई के रहनुमा जो थे उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें बताई कि ये जो है ना ये अलीम खान जो है, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, वैसे आप लोगों ने देखा भी होगा उसको, अलीम खान के मतलब बड़ी क्रिटिसाइज़ किया कि ये झूठ बोलता है और ये है वो है। अच्छा, मैं इन चीज़ों को तमाम को बिलीव करता नहीं, वो इसलिए कि ये पॉलिटिकल राइवल्स हैं, एक ग्रुप हैं, एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। ये हर दुनिया में हर जगह चलता रहता है कि वो दुश्मन जो है ना वो सबसे गंदा होगा और दोस्त सबसे अच्छा होगा, फिर वही दोस्त गंदा हो जाएगा, दुश्मन बन जाएगा, ये चलता रहता है। तो मैं जो काम की बात मैं करूँगा, काम की बात ये है कि इमरान खान, मेरा ख्याल है कि इस बुरहान से निकल गया। वो इस तरह निकल गया कि देखिए ये बात बिल्कुल कंफर्म्ड है कि उसने बिल्कुल सही कि भाई उसने नया शहर का इफ्तिताह भी किया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई इसमें कोई वो तो नहीं है। रावी के किनारे पे बसाना कोई बुरी बात नहीं है कि आप, हाँ, उसको अगर लीगलिटी कर दी जाए, उसकी परमिशन, उसकी जो एसेसरीज, उसके जो पूरी चीज़ें कर दी जाएँ, बंद बना दिए जाएँ, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, तो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब इन्होंने ये कोशिश की कि ये इलीगल ज़मीन को हम लीगल कर दें, तो इमरान खान ने क्लियर मना कर दिया कि बैड में हम बनाना चाहते हैं, तो क्लियर उसने इनकार कर दिया। तो इस तरीके से मुझे ये महसूस होता है ईमानदारी से कि इमरान खान थोड़ा बदनाम ज़्यादा है। इसने इतने बुरे भी काम नहीं किए जितने इसके सर पे थोप दिए गए। भाई ये तो खैर अब बाद में पता चलेगा ना कि इसने जो नवाज शरीफ की जो बेटी ने क्या क्या काम किए, तो बाद में जब ये चली आएगी फिर सबको पता चलेगा, होश आएगा उसको, यार ये तो ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। अब रूडा ने अब सारे कैंसिल कर दिए। भाई ये तो कोई बात नहीं, रूडा से पूछने वाला कौन है कि भाई आपकी बाप की बादशाही है कि आप जब चाहे, यानी उसके बाद जब सब गेम खत्म हो गया आपने कैंसिल कर दिया, ये क्या बात है। जिस वक्त के स्टार्ट किया, और आपको तो पता होना चाहिए था ना कि आप वहीं बैठे थे नहर के किनारे, यूँ समझ लें। मैं जिस इस सेंस में कह रहा हूँ कि आप तो रोज़ाना आप जानते थे, अपडेट होते थे, लोगों को आपने कोई डेटा दिया, खबरदार किया, कोई पब्लिसिटी की, टीवी में आया, रेडियो में आया कि भाई इसके अंदर अभी पर अप्रूवल नहीं है, आप ना लें मकान। ये आपने किया, अपनी जिम्मेदारी पूरी की। सीईओ साहब तो बैठ गए वो तकरीर करने के लिए, नहीं की होगी, ये वो भी सिफारशी हैं। जिन लोगों को नाम नहीं लिखना आता वो सीईओ बन जाते हैं आराम से पाकिस्तान की, ये तो कमाल है वैसे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मजमूई तौर से देखा जाए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि किसी एक की गलती सबकी गलती है। इमरान खान साहब की भी गलती होगी यकीनन, लेकिन इतनी बड़ी इसके अंदर नहीं लगती मुझे, क्योंकि वो जो है ना, मतलब उन्होंने परमिशन नहीं दी थी कि भाई बेड में वो लगाए। ये तो कॉमन सेंस भी है ना कि अगर बेड के अंदर आप, सेंटर के अंदर आप घर बनाएंगे
हाँ पाइल्स नीचे लगा दें अगर, फिर ठीक है, नीचे पानी बहता रहे, अपने मज़े में ऊपर बैठो, कश्ती के ज़रिए जाओ। इटली का एक है शहर मिलान शायद, तो वहाँ पे ऐसे ही है, नीचे वो आराम से कश्तियों पे होती, वो होती नहीं, सड़कें होती नहीं। आइडिया अच्छा है, आइडिया अच्छा है, लेकिन इतनी सख्त नहीं है उड़ने की पाकिस्तानियों में। तो अब ये है कि दूसरा इमरान खान साहब की ज़रा मैं अपडेट कर दूं। देखिए इमरान खान साहब से असल में सियासत का तजर्बा भी होना चाहिए, तालीम भी होनी चाहिए। अब ये सड़क छाप लोग उठ के आ जाते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये नहीं समझिए आपके बस वो टाई पहन ली लड़की पटा ली तो समझ लो बड़ा लीडर बन गया। नो, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, इसके अंदर अंदर की इंसानियत की कुर्बानी देनी पड़ती है। ऐसे तो लीडर नहीं बना करते ना, ऐसे लीडर नहीं बना करते कि वो पता नहीं किस किस से ताल्लुकात बना रहे हैं, और जिस तरीके से क्रिकेट में सब कुछ जानते हैं किस तरह साजिशों से अकरबा, इनकी तो कोई परफॉर्मेंस भी नहीं थी ना। मियाँ था वो अच्छा, तो लेकिन वो बेचारा उर्दू स्पीकिंग था, वो उसके दिन साजिशों नॉलेज है था भी नहीं। खैर बहरहाल ये तो उनका अपना था आउटलुक, हम क्या कह सकते हैं। तो अब ये कि उनका होगा क्या इमरान खान साहब का। देखिए एक बात बता दूं, ये जो अब इन्होंने बाइकाट किया ना और इस्तीफे दे दिए और वो बाहर असेंबली लगाई फॉर्म 45 की, फॉर्म 45 की, ये एक अहमकाना, ये असल में पठान है तो देर से सोचता है, ये भी मशहूर है। तो अब इनके सारे इकदाम उल्टे हो गए, सारे, ये लेट करते हैं बेचारे। भाई देखिए सबसे पहला तो इकदाम ये था कि अगर वो जिस वक्त के ये अदम अतमत की तहरीक आई थी, खामोश हो चुप करके बैठ जाते, पहले अपने जख्म को भरते, पहले अपने जो लोग थे आप ऑब्जर्व करते कि भाई कौन आपका वफादार है कौन गद्दार है, उनको गद्दारों को जाने देते, वफादारों को अपने अंदर समो लेते, फिर आस्ता आस्ता अपने पहले इलेक्शन करवाते अपने पार्टी के, सब कुछ लीगल फ्रेमवर्क पे तवज्जो देते। जब सब कुछ हो जाती तो फिर, लेकिन मसला ये होता है कि जब एक दफ़ा किसी जाहिल के हाथ में वो आ जाए ना तलवार, तो उड़ा देता है, गर्दन उड़ा देता है दूसरे की, ये तो है बात। तो अब उसको मज़ा आ गया कि यार बस वजारत को तो ये मज़ा है कि हर आदमी अपनी बेटी को भी ले आता है, बीवी को भी ले आता है, लो भाई लो हमें ये प्रमोशन दे दो, हमें ये कर दो, हमें ये कर, ये सब कुछ, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन ये सब कुछ है पाकिस्तान की सियासत में, सब कुछ जायज़ है। खैर इंडिया बाहर भी यही है, मैं तो नहीं कह सकता कि बाहर नहीं है ये। तो सेक्स को तो वो समझते हैं कि यार इसके लिए इससे हम फ़ायदे उठा सकते हैं। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि इतनी जल्दी अगर करोगे सर, ठहर ठहर के करते ना, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाता। और उस पर जो इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं ना आप, उसका भी एतमाद बढ़ जाता कि हाँ यार ये बंदे ज़रा मैच्योर्ड है। अब ऐसा महसूस होता है कि भाई तुमने कहा कि यार इसको बैठा दो और दूसरों के हाथों में खेले, तो अब तो तुम्हारी बदकिस्मती है भाई। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई एक तरीके बताए थे लेकिन तुम अपने दिमाग से सोचते हो, जो कह देता है वो कोई वही समझ वो कर देते हो कि भाई हाँ ठीक है यार 45 की असेंबली, चंद दिन बैठेंगे वो उसके उकता जाएंगे, वो चले जाएंगे अपने अपने घरों को, देख लीजिए कहा, मैंने पहले बता दिया था। अब इनके पास राह फरार नहीं है, अब सिर्फ फैसले की देर है, फैसला होगा और उसके बाद टाइम टाइम फिश सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये दुनिया में चलता रहता है। बात यह है कि अब देखते हैं क्या होता है। तो ये बात थी। और जो उसकी है, जो सोसाइटीज़ की है, वो सिर्फ खाली इनकी तो नहीं, अलीम खान की तो और भी सोसाइटीज़ है ना, जिसकी वो थे मलिक साहब थे, उनकी भी सोसाइटीज़ है, उनको तो कोई नहीं पूछ रहा। भाई इसके अंदर मुझे लगता है कि यार पाकिस्तान के अंदर कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ही नहीं, जिसका जो मर्जी है, जैसे घर में घुस जाओ, लूटो मारो, लड़की को अगवा करो, सब कुछ जायज़ है, एवरीथिंग इज जायज़। भाई जब सब कुछ इतना खुल गया, और मैं तो हैरान होता हूँ, ये जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है कश्ती के अंदर, वो उस चोर को भी लेकर बैठी हुई है, चोर सिपाही साथ साथ, पहले तो मैंने देखा। तो भाई वो क्या करोगे आप, तहकीक क्या करोगे और क्या एक्शन लोगे आप। सबसे पहले तो इसका खुद का फर्ज था, जो ये मासूम बना हुआ बैठा था ना कि भाई मेरे कब्र भी बाप की और मैं बड़ा वो हूँ, पाक साफ हूँ और ये हूँ, सबसे पहले इस्तीफा ही दे देता, सबसे पहला काम ये था, फिर मैं मानता इसको। उसने इस्तीफा नहीं दिया। तो अब ये है कि न तो उसने ये कहा कि मैं कानून की वो करूँगा, फेस करूँगा, ये भी नहीं कहा। कंपनसेशन क्या करेगा, 2 लाख दे देगा किसी को, जिसको 2 करोड़ होंगे 2 लाख दे देगा,
اچھا 2 لاکھ والا بھی یہ کہے گا اس کی بیوی ہوگی نا روایتی طریقے سے پاکستانی بیوی ہے، یار چلو 2 لاکھ تو ملے نا، اس سے چلو ریپیئر کروا لیں گے، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے، 2 لاکھ مل گئے، کوئی فرنیچر لے لیں گے، کچھ یہ ریپیئر کروا لیں گے، بچا کے 50,000 پھر بھی بچا لیں گے ہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چل جائے گا۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ وہ گھس نہیں سکتے اس مکانوں کے اندر، وہ تو ختم ہو گئے، سب ختم ہو گیا۔ تو اب یہ گورنمنٹ کو چاہیے یہ کہ ان کو کمپنسیشن دے، ان کو کم از کم 80-90% تو ان کو دے بھائی، یہ تو میرا بھی مطالبہ ہے کہ بھائی یہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو 80-90% اس پہ سب لوگ آواز اٹھائیں کہ ان کو کمپنسیشن دیں، جن کے نقصان ہوئے ان کو باقاعدہ اس کو اسیسمنٹ کریں اور اس کا کوئی حساب کتاب رکھیں اور اس کو پیسے دیے جائیں یا ان کو کوئی زمین دی جائے اور ان کی ہیلپ کی جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگر پروگرام پسند آ جائے تو لائک اب سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ خدا حافظ۔